चलो चट्टाने कितने प्रकार की है? 8। कितने प्रकार की? 8। सबसे पहले कौन सी आती है? आर्कियन, फिर दूसरी धारवाड़, फिर कोडप्पा, विंध्य, गोंडवाना, क्रिस्टियस, दक्कन और टर्शियरी। सबसे लास्ट कौन सी है? टर्शरी। सबसे पहली कौन सी है आपके? आर्कियन। जो आर्कियन चट्टान है इनसे मिलकर ही बनी होती कौन सी? धारवाड़। धारवाड़ से मिलकर बनी थी कौन सी? कोडप्पा। कोडप्पा से कौन सी? विंध्यन। विंध्यन से गोंडवाना। गोंडवाना से क्रिस्टियन। क्रिस्टियन से दक्कन और दक्कन से टर्शियरी। तो सबसे नई चट्टान कौन सी बोल सकते हैं अपन? टर्शियरी। सबसे नई कौन सी हो जाएगी? टर्शियरी। सबसे पुरानी कौन सी हो जाएगी? आर्कियन। सबसे पुरानी कौन सी हो जाएगी? आर्कियन। ये मध्य प्रदेश के बारे में है, विश्व के बारे में पढ़ता तो वो हमारा थोड़ा अलग चलता है। ठीक है, विश्व में केवल हम 3 या 4 प्रकार की चट्टान ही पढ़ते हैं, वो हमारा अलग चलेगा। यहाँ पर ध्यान रखना, सबसे पहले आपके आती है आर्कियन। जो आर्कियन चट्टानें है किससे निर्माण हो रहा है इनका? तो आग्नेय से। आग्नेय चट्टानों से इनका निर्माण हुआ है। विस्तार कहाँ पर फैली हुई है? तो बुंदेलखंड में। अधिकतर इनका विस्तार कहाँ है? तो बुंदेलखंड में इनका विस्तार है। इनमें कोई जीवाश्म पाया जाता है क्या? जीवाश्म मतलब क्या होता है? कोयला हुआ, खदान हुआ या फिर तेल हुआ, हीरा, जो भी जवाहरात होते हैं, सोना चांदी जो भी होता है वो वहाँ पर नहीं पाया जाता, मतलब वहाँ जीवाश्म नहीं पाए जाते। सबसे प्राथमिक चट्टान है ये। प्राथमिक चट्टान के अलावा क्या? प्राचीन भी है। कौन से युग में पाई जाती है? तो आर्कियन युग में। युग कौन सा है? तो आर्कियन युग। युग हो जाएगा आर्कियन युग। निर्माण कौन से चट्टान से हो रहा है? आग्नेय। निर्माण हो रहा है आग्नेय चट्टान से। विस्तार कहाँ पर? इनका बुंदेलखंड। और इनमें कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता है। कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता है। बताओ एक बार, निर्माण आग्नेय से, विस्तार बुंदेलखंड। कौन से? बुंदेलखंड। क्या इनमें कोई जीवाश्म नहीं? जीवाश्म नहीं पाया। युग कौन सा था? युग कौन सा था? आर्कियन युग। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, इन्हें प्राथमिक या प्राचीन चट्टान भी हम कहते हैं। प्राथमिक या प्राचीन चट्टान भी हम इसे कहते हैं। धारवाड़ चट्टान, इनका निर्माण होता है आर्कियन से। अब ये आप आगे से आगे बढ़ाते जाना एक के बाद एक। ठीक है, ये आगे से आगे याद होगा तभी काम चलेगा। आर्कियन, आर्कियन से कौन सा आया? धारवाड़। धारवाड़ से कौन सा है? कोडप्पा। कोडप्पा से विंध्यन। विंध्यन से गोंडवाना। है ना, एक बार चाहो तो दिमाग लगा के एक बार याद कर लो इनको पहले। ऊपर से देखो, सबसे पहले कौन सा? आर्कियन। आर्कियन से धारवाड़। धारवाड़ से कोडप्पा। कोडप्पा से पहले 4 देख लो, पहले 4 देख लो, फिर बाद के 4 देखना, क्योंकि एकदम 8 ही 8 थोड़ी याद होता है अपने को। सबका दिमाग अलग अलग है भाई। ठीक है, सबका दिमाग अलग अलग चलता है ना। जो याद करे तो बढ़िया बात है। किसको याद हो गया 8 ही? एक बार बोलेगा कोई? अब बार थोड़ी बोलोगा थी। हाँ, तो सबसे पहले ऊपर के 4 बोलो पहले। सबसे आर्कियन आया, धारवाड़, कोडप्पा और विंध्यन। ठीक है, आर्कियन, धारवाड़, कोडप्पा, विंध्यन। फिर आगे के 4 देखना, गोंडवाना, क्रिस्टियस और दक्कन और टर्शियरी। ठीक है, बाद के 4 कौन कौन से है? एक तो गोंडवाना है, क्रिस्टियस है, दक्कन है और टर्शियरी। ठीक है, क्रिस्टिसियस, क्या नाम है उसका? क्रिस्टिसियस। क्रिस्टिसियस ही बोल देना, याद रहेगा। तो एक बार शुरुआत से बोल देना सारे नाम। सबसे पहले आपका आर्कियन, कोडप्पा, धारवाड़। धारवाड़, कोडप्पा, विंध्यन। फिर गोंडवाना, क्रिस्टियस, दक्कन और टर्शियरी। हो जाएगा। 8 प्रकार याद होना चाहिए, क्योंकि ये एक के बाद एक निर्माण हो रहा है। आपसे कभी पूछ ले धारवाड़ का निर्माण किससे होता है? तो आर्कियन से। गोंडवाना का निर्माण किससे होता है? विंध्यन से। दक्कन चट्टान का निर्माण किससे होता है? क्रिस्टियस से। ठीक है, डायरेक्ट बता दोगे आप किसमें। धारवाड़ पे आते हैं, तो धारवाड़ चट्टान आर्कियन से इसका निर्माण हो रहा है। इसे द्वितीय चट्टान भी हम कहते हैं। दूसरे नंबर पर आ रही है। प्राथमिक कौन सी थी? आर्कियन। द्वितीय कौन सी होगी? धारवाड़। तो द्वितीय चट्टान भी हम इसे कहते हैं बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा। ये आपकी निचले क्षेत्र में पाई जाती है, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा। और युग कौन से युग में? तो प्री कैम्ब्रियन युग। एक बार देख लेना, इतना एमपी नहीं है। जीवाश्म नहीं होते, ना तो इसमें जीवाश्म थे ना इसमें जीवाश्म। ठीक है, दोनों में जीवाश्म नहीं है। नेक्स्ट, कोडप्पा। कोडप्पा चट्टान में क्या आएगा? धारवाड़ से नहीं, धारवाड़ से कौन सी बनेगी? कोडप्पा। इनका निर्माण हो रहा है कौन सी श्रेणी में? ये बिजावर और ग्वालियर। ये ऊपरी क्षेत्र वाला है ना आपका, ऊपरी क्षेत्र वहाँ पर है ये। ठीक है, एक तो ग्वालियर ऊपर इधर आ गया। बिजावर श्रेणी आपको इधर याद होगी, सतना इधर थी शायद। बिजावर श्रेणी याद है आपको? पन्ना सतना इधर ही थी, बिजावर श्रेणी। और इनमें चूना पत्थर क्या पाया जाता है? चूना और बलुआ पत्थर कौन सी श्रेणी में पाया जाता है? तो कोडप्पा नामक चट्टान में। कौन से चट्टान में? कोडप्पा नामक चट्टान में बलुआ और कौन सा था? एक और चूना। बलुआ और चूना पत्थर। यहाँ इन्हीं चट्टान में पाया जाता है हीरा। हीरा का तो मैंने आपको बताया पहले भी। हीरा पाया जाता है कौन से? ये आपके उधर बिजावर श्रेणी की साइड में, छतरपुर, पन्ना और सतना। छतरपुर, पन्ना और सतना। और सबसे अधिक कहाँ पर होता है? पन्ना में।
इनके कुछ खदानों नाम याद रखना, अंगोरा, हिनोता, खमखिरिया, रामखिरिया, खमखिरिया और रामखिरिया। हिनोता और एक और क्या थी, अंगोरा। हिनोता, अंगोरा, खमखिरिया और रामखिरिया। हिनोता, अंगोरा, खमखिरिया और रामखिरिया। हिनोता, अंगोरा, खमखिरिया और रामखिरिया। ठीक है। ऊपर जो ग्वालियर श्रेणी हमने पढ़ी थी, ग्वालियर श्रेणी के कितने भाग है, 2, उत्तरी और दक्षिणी ग्वालियर, उत्तरी और दक्षिणी ग्वालियर। क्लियर। अगला, अच्छा एक बार देख लेंगे इसको, आर्कियन चट्टान निर्माण किससे हो रहा था, आग्नेय से। विस्तार कहाँ तक है, बुंदेलखंड। इन्हें कौन सी प्राथमिक चट्टान भी, जीवाश्म नहीं पाया जाता है। युग कौन सा था, आर्कियन युग। क्लियर। नेक्स्ट, धारवाड़, इनका निर्माण आर्कियन से। और क्षेत्र कौन सा इनका, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट। नीचे वाला क्षेत्र है बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा। युग कौन सा था, युग। इन्हें द्वितीय चट्टान भी अब कहते हैं। ठीक है, इनमें भी कोई जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। कुड़प्पा में इनका निर्माण किससे हो रहा था, धारवाड़ से। कुड़प्पा का निर्माण धारवाड़ से हो रहा था। और यहाँ पर 2 श्रेणी थी, बीजावर और ग्वालियर श्रेणी। इनमें से मेन श्रेणी थी आपके ऊपर बीजावर श्रेणी वाली, जिनमें हीरा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीरा। हीरा सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है, तो पन्ना में। कहाँ पर, पन्ना। लेकिन 3 मुख्य क्षेत्र है, छतरपुर, पन्ना और सतना। ठीक है। यहाँ की कुछ क्या है, खदान है। खदान में अंगोरा, हिनोता, खमखिरिया और रामखिरिया। हिनोता, अंगोरा, खमखिरिया और रामखिरिया। ठीक है। रिवीजन आपको करना भाई, घर जाके रिवीजन नहीं करोगे तो सब भूल जाओगे वापिस से। अगला आता है विंध्यन। विंध्यन का निर्माण किससे हो रहा है, कुड़प्पा से। भाई एक के बाद एक चल ही रही है, तो विंध्यन का निर्माण कुड़प्पा से होता है। विंध्यन श्रेणी में पाई जाती है। विंध्यन का नाम आ जाए, विंध्यन श्रेणी में आ जाएगी बस डायरेक्ट। ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन सी, कैमूर श्रेणी, भांडेर श्रेणी और सोन घाटी। कौन कौन आता है, तो कैमूर, भांडेर और सोन। कैमूर, भांडेर और सोन। कैमूर, भांडेर और सोन किस में आता है, वो विंध्यन में। ठीक है। और युग कौन सा है, कैम्ब्रियन युग। एक बार देख लेना इसको बस। गोंडवाना, गोंडवाना में कौन सा आएगा, ये विंध्यन से इनका निर्माण। आगे बढ़े देखो, ये गोंडवाना, ये विंध्यन से इसका निर्माण हो रहा है। तो विंध्यन से इसका निर्माण होता है। युग कौन सा है, कार्बोनिफेरस। एक बार देख लेना, युग कितना एमपी नहीं होता है। ठीक है। और क्षेत्र कौन सा, बुंदेलखंड और सतपुड़ा। क्षेत्र वेरिया एमपी है। क्या आपसे पूछेगा, गोंडवाना नाम की चट्टानें कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, तो बघेलखंड और कौन सा है, सतपुड़ा। बघेलखंड और सतपुड़ा, बघेलखंड और सतपुड़ा। ठीक है। ये बघेलखंड है, बुंदेलखंड उधर था, है ना। हाँ, ये बघेलखंड है। अभी बोल रहे हो बुंदेलखंड आ गया को एक आध बार, बघेलखंड है ना, ये बघेलखंड है। और ये क्या पाया जाता है यहाँ पर, कोयला। जीवाश्म में एक प्रकार का कोयला। और यहाँ पर कोयला पाया जाता है, मतलब यहाँ पर जीवाश्म पाए जाते हैं। जो गोंडवाना चट्टान है, किसके कितने भाग है, इसके 3। कितने भाग है, 3। एक तो ऊपरी, एक मध्य और एक लोअर। ऊपरी को हम बोलते हैं अपर, अपर भी इसको बोल सकते हैं, है ना। ऊपरी यानी कि अपर, ऊपरी, मध्य और लोअर। ऊपरी वाले भाग को हम बोलते हैं चौगान। सबसे ऊपरी को चौगान, मध्य को परसो और लोअर को तालचीर। सबसे ऊपर को कौन सा था, चौगान, मध्य को परसो, तीसरे को तालचीर। चौगान, परसो, तालचीर। चौगान, परसो और तालचीर। चौगान, परसो और तालचीर। याद रखना भाई। ठीक है। तो गोंडवाना का निर्माण किससे हो रहा था, विंध्यन से। किससे हो रहा था, विंध्यन से। गोंडवाना का क्षेत्र कौन कौन सा था, बघेलखंड और सतपुड़ा। बघेलखंड और सतपुड़ा। जो गोंडवाना, इसको 3 क्षेत्र में बांटा गया है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, चौगा। मध्य को और तीसरे वाले को तालचीर। ठीक है। चलो आगे देखो, 5 हो गई। छठा देखना, छठे नंबर पे कौन सी चट्टान आती है, छठे नंबर पे देखना क्रिटेशियस। क्या नाम है, छठे नंबर पर क्रिटेशियस। क्रिटेशियस नामक चट्टान है। इनका निर्माण किससे हो रहा है, इसका निर्माण किससे होगा, तो आगे वाली कौन सी थी, गोंडवाना नामक चट्टान से इसका निर्माण होता है, क्रिटेशियस का। और इनका युग पूछा आपसे, कौन से युग में पाई जाती थी, कौन से युग से इसका निर्माण हो रहा है, तो क्रिटेशियस युग से। क्रिटेशियस युग से इसका निर्माण हुआ है। क्रिटेशियस इस युग से इसका निर्माण हुआ है।
ये धार कहाँ का रो ये पाई जाती है? धार, इंदौर, धार, इंदौर और जबलपुर, इन क्षेत्रों में ये पाई जाती है। जबलपुर, धार, इंदौर और जबलपुर क्षेत्र में ये पाई जाती है। जो धार में इसका क्षेत्र ऐसे बोलते हैं बाघ सीरीज, क्या बोलते हैं इसको? बाघ सीरीज भी से कहते हैं। कहाँ पर? धार क्षेत्र में। और जो जबलपुर क्षेत्र है इसको बोलते हैं लम्हेरा सीरीज। क्या बोलते हैं जबलपुर क्षेत्र में इसको? लम्हेरा सीरीज। हाँ, लम्हेरा पर्वत भी वही है, लम्हेरा सीरीज वही श्रेणी वाले उसी भाग में होगा एकाध ये, ठीक है, उसी के एकाध भाग में होगा, इसलिए लम्हेरा सीरीज भी से कहते हैं। लिखना है इन चट्टानों का जमाव नर्मदा नदी के द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ। किससे हुआ? तो चट्टान का निर्माण, चट्टानों का निर्माण। वैसे कौन सी थी वो? गोंडवाना। लेकिन आए कहाँ से ये? पहले गोंडवाना बनी होगी, फिर बाद में ये बनी है, ठीक है। तो नर्मदा निर्माण, नर्मदा नदी के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से। तो आपसे पूछे नर्मदा नदी के द्वारा कौन सी चट्टान का निर्माण हुआ, डायरेक्ट ऐसे पूछ ले तो कौन सी हो जाएगा? क्रिटेशियस। कौन सी हो जाएगी? क्रिटेशियस। और यहीं पर पाई जाती है आपके संगमरमर की चट्टानें। और कौन से स्थान पर मेन है वो आपका? जबलपुर में संगमरमर। इनमें से निर्माण होता है किसका? संगमरमर का। और छठे के बाद सातवें पे आ जाओ। सातवां था दक्कन चट्टानें, दक्कन रॉक्स। इसका निर्माण किससे होगा? अगला कौन सा था इसका? क्रिटेशियस से इसका निर्माण होगा। ये तो बहुत आसान हो गया आपके लिए याद करना, आगे से आगे चल रहा है इसलिए। और इन्हीं के अंदर चाहे पाई जाती है बेसाल्ट चट्टानें। कौन सी? बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं यहाँ पर। इन्हें बेसाल्ट चट्टानें भी कहा जाता है। इन्हीं को दक्कन को। हाँ, दक्कन को, है ना, इन्हें भी पाई जाती है, इसलिए इन्हें बेसाल्ट चट्टानें भी कहा जाता है। और इनका निर्माण मुख्य रूप से पूछे निर्माण, तो बेसाल्ट चट्टानों का जो निर्माण होता है ज्वालामुखी से होता है। ज्वालामुखी के लावे से। किससे होता है? ज्वालामुखी के लावे। ज्वालामुखी के लावे। जब ये ज्वालामुखी का अंदर लावा होता है तो उसे ज्वाला बोलते, ठीक है। जब तक बाहर नहीं निकलता था तो उसे लावा नहीं बोलते, बाहर निकल जाता तो उसे बोलते लावा, है ना। ज्वालामुखी पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे, उसका भी अलग अलग क्षेत्र होता है। हो गया, निर्माण हो गया ज्वालामुखी के लावा से इसका निर्माण होता है। और कहाँ पर ये पाए जाते हैं? तो मालवा के पठार में। ये अपना क्षेत्र है मालवा के पठार में। मालवा के पठार में ये पाए जाते हैं। और जहाँ पर इसकी वजह से क्या होती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण भी इसी की वजह से होता है। बेसाल्ट चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो वही है। युग पूछे कौन से युग में होता है इसका निर्माण? युग। तो युग का नाम है इयोसीन। इयोसीन युग। इयोसीन युग में इनका निर्माण हुआ था। और लास्ट बचा कौन सा? आठवां कौन सा आपका? टर्शियरी। टर्शियरी चट्टान है। इनका निर्माण किससे होगा? दक्कन से। दक्कन चट्टानों से निर्माण होता है इनका। दक्कन चट्टानों से निर्माण होता है इनका। है ना। इन्हें सबसे नई चट्टानें कौन सी हो जाएगी फिर? ये सबसे नई तो ये हो जाएगी। इनका निर्माण लास्ट में हो रहा है इसलिए सबसे नई निर्मित चट्टान है, सबसे नई यही हो जाएगी। और इन्हीं को बोलते हैं तृतीयक। डायरेक्ट तृतीयक भी बोलते हैं इनको, ठीक है। डायरेक्ट बोले क्योंकि प्रथम तो इसको बोल दिया था, द्वितीय किसको बोल दिया था, तृतीय किसको बोल दिया? टर्शियरी को, डायरेक्ट। और क्षेत्र कौन सा इनका? क्षेत्र हो जाएगा नर्मदा और सोन घाटी क्षेत्र। वैसे मुख्य रूप से
वही रहेगा इसका, नर्मदा और सोन घाटी क्षेत्र। और सबसे नवीनतम नाम लिख लिया, सबसे नई निर्मित चट्टान है। बस ये हो गई चट्टान खत्म। बस कुछ मुख्य तथ्य वो याद रखना। एक तो आपको जो हीरा वाला तथ्य बताया वो वाला है ना, एक तो हीरा वाला तथ्य आपको याद रखना है, एक कोयला वाला तथ्य आपको याद रखना है, ठीक है। और एक और जो आपके बेसाल्ट वाला है आपका ढक्कन वाला, ये आपको याद रखना है। नई कौन सी है, प्रथम कौन सी, द्वितीय कौन सी, ये आपका नाम है, डायरेक्ट नाम याद रखो, ठीक है। मुख्य तथ्य के तौर पर ये चीज़ें होती है। जब भी आप पढ़ने जाओ तो मेन चीज़ें पढ़ो कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने चाहिए ताकि हमें डायरेक्ट बैठ जाए। प्रथम किसे बोलते हैं, तृतीय किसे बोलते हैं, तृतीय यानी कि नई किसे बोलते हैं, ठीक है। कहाँ हीरा सबसे अधिक पाया जा रहा है, कहाँ कोयला सबसे अधिक है, कहाँ पर सबसे अधिक जीवाश्म होता है, वो मुख्य तथ्य वो होते हैं। चलो हो गया। क्रिटिशियस में आ जाओ वापिस से। तो हमने क्या पढ़ा, अभी हमने देखा आर्कियन से निर्माण होता है किसका, धारवाड़ से किसका, कुड़प्पा का, कुड़प्पा से विंध्यन का, विंध्यन से गोंडवाना का, गोंडवाना से क्रिटिशियस का। क्रिटिशियस पर आते हैं तो इनका निर्माण गोंडवाना से होता है, ठीक है। युग कौन सा हो गया, क्रिटिशियन युग इसी के नाम से होता है अधिकतर, तो इसे देख लिया होगा आपने। मेन क्षेत्र इसका धार, इंदौर और जबलपुर। धार, इंदौर और जबलपुर किसका है, क्रिटिशियस का। धार में इसको क्या बोलते हैं, बाघ सीरीज। धार में ये सीरीज यानी कि श्रेणी होगी, एक पर्वत श्रेणी होती है, बाघ सीरीज में ये अधिकतम पाई जाती है, ठीक है। और जबलपुर में कौन सी है, लमेरा सीरीज। जबलपुर में कौन सी है, लमेरा सीरीज। और यहाँ पर क्या पाई जाती है, संगमरमर। क्या पाए जाते हैं, संगमरमर। अब ये मुख्य तत्व हो गया आपका, क्योंकि संगमरमर का ही नाम नहीं आया, आपको याद है ना। तो आपसे पूछे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक संगमरमर कहाँ पाए जाते हैं, तो जबलपुर में। कहाँ पर, जबलपुर में। कोयला कहाँ था सबसे अधिक, कौन सा क्षेत्र था, गोंडवाना। कौन सा क्षेत्र था, है क्षेत्र, क्षेत्र बताओ, क्षेत्र नहीं बताया मैं क्या, बुंदेलखंड, बघेलखंड और सतपुड़ा, ठीक है। तो वो याद रखना। और इधर चट्टानों में देखो, चट्टानों का निर्माण किस हो रहा है, इसका नर्मदा नदी के द्वारा जो अवसाद आते थे उनका इनका निर्माण होता है उसी से। एक बार देख लेना इसको, क्षेत्र को, कुछ भी ज़्यादा नहीं है, एक बार पढ़ोगे, जो मेन तथ्य मैं बता रहा हूँ वो देख लेना बस। बाकी इतना एमपी नहीं होता है, लिखना सब पड़ता है, क्योंकि कारण ये है कि नहीं लिखाएंगे तो फिर पता कैसे चलेगा हमने क्या लिखा है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें डायरेक्ट लिखानी पड़ती है। दक्कन का निर्माण किससे हो रहा है, क्रिटिशियस से। किससे हो रहा है, क्रिटिशियस से। ये तो हमें डायरेक्ट आ गया। हाँ दक्कन का बोला मैंने, जो दक्कन का निर्माण किससे हो रहा है, क्रिटिशियस से। बेसाल्ट चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है, फिर इन्हें बेसाल्ट चट्टानें पे भी इन्हें कहा जाता है। या तो पाई जाती है ऐसा बोल सकते हैं, या इन्हें कहा जाता है ऐसा भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें से इनका निर्माण हो रहा है। मेन ज्वालामुखी के लावा से इनका निर्माण हुआ था। किससे हुआ था, तो ज्वालामुखी के निर्माण से। कहाँ पर ये पाई जाती है, मालवा के पठार में। इन्हीं से किसका, काली मिट्टी का निर्माण होता है। और कौन से युग में, ईओसीन युग में। युग इतना एमपी नहीं है, एक बार देख लेना। काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है, तो बेसाल्ट चट्टानों से या दक्कन से। बेसाल्ट मध्य प्रदेश में पूछे तो दक्कन, और पूरे क्षेत्र के तौर पर पूछे तो बेसाल्ट। क्या देखिए, बेसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट लास्ट बचा आपकी टर्शियरी। इसका निर्माण किससे हो रहा है, दक्कन से, ठीक है। सबसे नई निर्मित चट्टान हो जाएगी। तृतीय कौन सी हो जाएगी, और नर्मदा और सोन घाटी में पाई जाती है। सबसे नई कौन सी होगी, टर्शियरी। सबसे पुरानी कौन सी थी, आर्कियन। सबसे पुरानी और प्राचीन आर्कियन कौन सी थी, आर्कियन। और द्वितीय चट्टान कौन सी थी, धारवाड़। तृतीय कौन सी थी, टर्शियरी। तृतीय कौन सी थी, टर्शियरी। क्लियर, इसको रिवाइज करना एक बार, ठीक है।